हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका फिनिशर्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में स्पेशल मैं आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम, जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, 10-10 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पाइथन लैंग्वेज से जो रिपीटेडली पिछले 5-6 साल से पूछे जा रहे हैं हरियाणा के सभी एग्जाम्स में। ये 10 क्वेश्चंस ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं कि इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो भी आपका ठीक होगा ही होगा, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारी बातें जो है वो निकलने वाली हैं, बहुत सारी टर्म्स जो हमें पता लगने वाली हैं। थ्योरी की क्लासेस हमारी पाइथन की कंप्लीट हो चुकी हैं और मैराथन क्लास हमारे चैनल पे पाइथन की 4 घंटे की और पूरी कंप्यूटर के सिलेबस की है, आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें 10 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर एक भी क्वेश्चन रह गया तो आई एम सॉरी, एग्जाम में आपका लॉस हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक प्रोग्राम हमें दिया होगा और हमसे उस प्रोग्राम का आउटपुट पूछा गया होगा। तो प्रोग्राम में हमारे पास एक आर है और एक एस है, दो लैम्डा फंक्शन हमारे दिए गए हैं। एक आर लैम्डा फंक्शन है, एक एस लैम्डा फंक्शन है। अब फंक्शन में मैंने आपको बताया था, जब हम फंक्शंस का टॉपिक हमने पढ़ा था, फंक्शंस में क्या होते हैं, फंक्शंस में होते हैं आर्ग्यूमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ARG होती है। आर्ग्यूमेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस में होते हैं आर्ग्यूमेंट्स और उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे हम उस फंक्शन में से रिजल्ट निकालते हैं। तो आर लैम्डा फंक्शन बराबर दिया गया है एक आर्ग्यूमेंट के, जिसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, क्यू स्टार 2 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। एस लैम्डा फंक्शन की आर्ग्यूमेंट क्या दी हुई है, क्यू स्टार 3 यानी कि क्यू मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले हम लेते हैं x इज इक्वल टू 2 मान लो इन्होंने दिया हुआ है। x की वैल्यू शुरू में हमारे पास क्या है भाई, 2 है हमारे पास x की वैल्यू। अब इन्होंने क्या किया है, उस x फंक्शन को आर लैम्डा फंक्शन की जो आर्गुमेंट थी उसके साथ इन्होंने चेक कराया इस x की वैल्यू को। तो क्या होगा, r ब्रैकेट में x है तो x की वैल्यू क्या है, 2, और r जो हमारा लैम्डा फंक्शन था उसकी आर्गुमेंट क्या थी, क्यू स्टार 2। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 स्टार 2 का मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू जो 2 थी वो x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। यानी कि अगर नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे x की वैल्यू को लेके तो हमें 4 वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। अब अगली में x की वैल्यू जो है वो s लैम्डा फंक्शन के हिसाब से चेक करनी है, s ब्रैकेट में x। तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4, और s लैम्डा फंक्शन की आर्ग्यूमेंट क्या थी, क्यू स्टार 3 यानी कि 4 स्टार 3 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 3 हो जाएगा। हो गया क्या, 12, यानी कि x की वैल्यू कहाँ पहुंच गई है, 12 पे पहुंच गई है। अब फाइनली हमें जो देखना है वो देखना है कि x की वैल्यू को हमें दोबारा से r लैम्डा फंक्शन के अंदर डालना है। ये वाली जो लाइन थी ये दोबारा से रिपीट हुई है, लेकिन यहां पे x की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, 2 लेके चले थे। यहां तक पहुंचते पहुंचते x की वैल्यू हो चुकी है 12, और अब x की वैल्यू को r फंक्शन में डालना है, यानी कि क्यू स्टार 2 यानी कि 12 गुना 2। 12 गुना 2 जब करेंगे तो फाइनल स्टेज पे पहुंचते पहुंचते x की वैल्यू बन चुकी है 24, जो आपका आंसर है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 24 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नीचे मैंने दी हुई है, आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। इन द अबव प्रोग्राम आर एंड एस आर लैम्डा फंक्शंस, आर और एस क्या है, दो लैम्डा फंक्शंस हैं, और क्यू क्या है, उनकी आर्ग्यूमेंट है दोनों फंक्शंस में। पहले स्टेप में हमने x टू 2 किया था, x की वैल्यू 2 थी, और सेकंड स्टेप में वी हैव पास्ड x आर्ग्यूमेंट को हमने पास किया r फंक्शन में, जिसने हमें x स्टार 2 दिया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4 हो गई। ऐसे ही अगले स्टेप में 4 गुना 3 किया, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में q स्टार 3 था, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 12 हो गई। और लास्ट स्टेप में r ब्रैकेट में x का मतलब क्या हो गया, जो 12 वैल्यू थी उसको गुणा करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा 24 आ जाएगा। तो अगर लैम्डा फंक्शन से या फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंडीशन या जो आर्गुमेंट यहाँ पे दी होगी उसके बेस पे आपको आंसर लेके चलना है। और वैल्यू जो है अगर वो x x x x ऐसे सेम दी हुई है तो शुरू में जो वैल्यू लेके चलोगे ना वो लास्ट तक बदलती रहेगी वैल्यू। तो हमेशा याद रखना, 2 शुरू में थी यूज हो गई, ठीक है, उसके बाद 2 का दोबारा यूज नहीं होगा, बढ़ती रहेगी, 4 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और 24 ऑप्शन में आप मिलेगा, आपको आंसर कर देना है। ये था सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बुलियन से दिया हुआ है
ए दिया हुआ है हमें ट्रू के बराबर, बी दिया हुआ है हमें फॉल्स के बराबर, और सी दिया हुआ है हमें फॉल्स के बराबर। 3 बुलियन वैल्यू हमें दी हुई है। अब इफ और एल्स का यहां पे यूज हुआ है कंडीशन का। पहली कंडीशन है इफ अगर ए और बी एंड सी, तो प्रिंट कर दो कैपिटल HSSC। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो प्रिंट कर दो स्मॉल HSSC। तो यहां से सबसे पहले जब और एंड दोनों हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, तो सबसे पहले प्रीसीडिंग ऑपरेटर होता है वो होता है एंड। तो सबसे पहले हमें एंड की वैल्यू चेक करनी होती है। तो बी एंड सी का मतलब क्या हो गया, फॉल्स एंड फॉल्स, एफ एंड एफ। तो जब दो फॉल्स टकराते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, हमें फॉल्स मिलता है। अब रह गया क्या, ए रह गया। ए क्या है, ट्रू है। तो अब एफ और टी, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है, तो ट्रू हो जाए, क्योंकि और ऑपरेटर में हमने देखा था अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो हमें आंसर में क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। क्लियर है। तो ट्रू अगर आ ही गया, अगर ट्रू आ ही गया तो प्रिंट क्या हो जाएगा, कैपिटल HSSC। यही आपका आउटपुट है। अगर यहां पे फॉल्स बनता तो प्रिंट होता स्मॉल HSSC। क्लियर है जी। देखिए पाइथन के अंदर एंड ऑपरेटर जो होता है वो हायर प्रेसिडेंस होता है और से, यानी कि पहले एंड की कंडीशन चेक की जाती है फिर और की कंडीशन चेक की जाती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंट फंक्शन और डिफाइन फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन है आपका। देखो काउंट इज इक्वल टू 1 है, कोई वेरिएबल लिया है हमने काउंट नाम का, जिसके अंदर हमने एक डिजिट या एक न्यूमेरिक एक वैल्यू जो है वो हमने उसके अंदर डाली है। फिर DEF कीवर्ड का यूज करके हमने डू दिस नाम का एक फंक्शन जनरेट किया है, एक फंक्शन बना दिया। उसके बाद हमने जो काउंट या काउंट हमारा जो वेरिएबल था उसको हमने बना दिया क्या, ग्लोबल। अब तक काउंट जो था वो फंक्शन के बाहर था यानी कि लोकल था, अब वो बन चुका है क्या, ग्लोबल, क्योंकि हमने उसके सामने ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया। किसी भी वेरिएबल के आगे अगर हम ग्लोबल लिख देते हैं तो वो वेरिएबल फिर लोकल नहीं रहता, वो वेरिएबल कैसा हो जाता है, वो वेरिएबल ग्लोबल हो जाता है। कंडीशन दी हुई है फॉर i इन 1 2 3, और काउंट वेरिएबल की कंडीशन दी हुई है प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि जो भी काउंट की वैल्यू होगी सबसे पहले तो वो वैल्यू चेक होगी, फिर उसके बाद जो दूसरी कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से 1 + 1 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। पहले क्या थी, एक कंडीशन 1 एज इट इज प्रिंट होती है, आप लोगों को पता है, फिर 2 हो गई, फिर सेम कंडीशन के हिसाब से 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और फिर हमें क्या दिया हुआ है, 3 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्रिंट करना है हमें काउंट। तो देखो काउंट का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे काउंट का मतलब है टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी आई, 1 2 3 और 4, टोटल आउटपुट हमारे पास कितने आए, 4 आउटपुट आए। किसके हिसाब से, ये जो कंडीशन हमें दी हुई थी इसके हिसाब से। तो हमारे काउंट वेरिएबल की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये आपके सामने आंसर है। एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, आप चाहो तो आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट से दिया हुआ है, लिस्ट डेटा टाइप से एक नेम लिस्ट करके कोई लिस्ट बनाई है जिसमें हर्ष, प्रतीक, BOB, ध्रुव, ये बॉब, ध्रुव, 4 नाम हमने उस लिस्ट के अंदर डाले हैं। हमें प्रिंट कराना है लिस्ट के अंदर से 1 और -1। अब देखो -1 जो होता है वो एक तो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इंडेक्सिंग को, यानी कि पीछे से -1 -2 -3 -4, और इधर से क्या हो जाएगा, 0 1 2 और 3 हो जाएगा। लेफ्ट से लेके राइट और राइट से लेके लेफ्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। एक तो जो ये -1 होता है ये दर्शाता है कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को दर्शाता है। और एक जो स्ट्रिंग वैल्यू दी होती है ना, जैसे ये प्रतीक दिया हुआ है, किसी स्ट्रिंग वैल्यू में आखिरी कैरेक्टर को भी कौन दर्शाता है, -1 दर्शाता है, यानी कि -1 किसके बराबर है, यहाँ पे k के बराबर है। तो हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है 1 -1। अब ये जो यहाँ पे -1 है ना, ये रिलेटेड है इस 1 से, कि इस 1 की जो वैल्यू आएगी उसका -1 बताना है हमें, ना कि हमें पूरी लिस्ट का -1 बताना है। ठीक है, तो 1 नंबर पे कौन है, 0, 1 पे कौन है, प्रतीक, और प्रतीक का -1 यानी प्रतीक के नाम में लास्ट कैरेक्टर क्या है, k है, तो -1 = k। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हमारे पास k आ जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन में आपके पास आंसर में ध्रुव भी मिलेगा, आंसर में प्रतीक भी मिलेगा, आंसर में के मिलेगा, आंसर में कुछ और भी डाल देंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई लिस्ट दी होती है और हमसे उस लिस्ट में यहाँ पे 1-1 था, यहाँ पे अगर 2-1 होता तो क्या होता, 0 1 2, 2-1 पे क्या है, 2 पे क्या है, बॉब है, और -1 क्या है इसका, बी है। तो बी क्या हो जाता, स्मॉल बी हमारा आंसर हो जाता। एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, आप लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिस्ट बनाई हुई है हमारे पास, लिस्ट का ही क्वेश्चन है। सेम, हर्ष, प्रतीक, बॉब और ध्रुव, 4 नाम हमने लिस्ट में डाल दिए। पीओएस, पीओएस का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ सप्लाइड। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ ए सप्लाइड वैल्यू। क्या दिया हुआ है कि वो जो लिस्ट दी हुई है उसका डॉट इंडेक्स HSSC हमें प्रिंट कराना है। हमें मतलब इस HSSC की पोजीशन जो है वो प्रिंट करानी है, प्रिंट पोजीशन इनटू में 5, और उसको 5 बार गुना कर देना है, ऐसा कुछ बोला गया है। लेकिन आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में आएगा एरर, क्योंकि एरर क्या है, सिंपल सी मतलब क्या है, ये सब कंफ्यूजिंग करने के लिए देगा आपको एग्जाम में, क्योंकि HSSC जो है वो लिस्ट में है ही नहीं। जो चीज़ लिस्ट में है ही नहीं, उस लिस्ट के आगे चाहे वो POS लिख दे, चाहे वो इंडेक्स लिख दे, चाहे वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए POS 5 लिख दे, कुछ भी लिख दे, जब वो चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, तो हम कर देंगे कहाँ से, निकाल के कहाँ से देंगे। तो आंसर हमेशा क्या आएगा, हम कई सारे क्वेश्चन में एरर आंसर करना है आप लोगों को। क्लियर है, एक्सप्लेनेशन आप नीचे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक लिस्ट है हमारे पास HSSC की, जिसमें हमने 1 2 3 4 न्यूमेरिक डिजिट्स हमने उसके अंदर डाली हैं। फिर HSSC डॉट अपेंड फंक्शन का देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है। अपेंड फंक्शन का बहुत बार यूज़ होता है, HSSC ने 3-4 बार अपेंड से क्वेश्चन पूछा है। HSSC डॉट अपेंड एक लिस्ट दे दी अंदर, ध्यान से देखो, स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ हमें जोड़ने के लिए बोला गया है HSSC में, यानी कि इस लिस्ट में हमें कुछ अपेंड करना है। क्या करना है कि लिस्ट अपेंड करने के लिए बोल दिया 5 6 7 8 जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए मैं इसको लिस्ट बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट ना होती तो ये 4 सिर्फ क्या होते, 4 वैल्यू होती या 4 एलिमेंट होते बोले जाते। प्रिंट LEN HSSC, LEN किसके लिए यूज होता है, LENGTH लेंथ के लिए यूज होता है LEN फंक्शन। अब प्रिंट करना है हमें HSSC, क्या करना है, HSSC की लेंथ प्रिंट करनी है। तो HSSC की लेंथ क्या आएगी, HSSC की लेंथ आएगी 5, क्योंकि ये तो एक अलग से सेपरेट लिस्ट दे दी ना दोस्तों, काउंट तो ये एक एलिमेंट में ही होगी। और कभी भी अपेंड फंक्शन जो होता है वो 2 लिस्ट को आपस में ऐड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, 2 एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेगा जो अपेंड फंक्शन होगा। यानी कि 5, अगर इसमें 1 2 3 4 था, यहाँ पे 5 होता तो 5 ऐड हो जाता, 6 ऐड हो जाता, दोनों भी ऐड हो जाते। लेकिन यहाँ पे तो एक पूरी लिस्ट दे दी ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो अपेंड फंक्शन कभी भी 2 लिस्ट को नहीं जोड़ सकता। तो टोटल लेंथ जो बनेगी लिस्ट की वो बन जाएगी हमारी 5, 4 एलिमेंट पहले थे प्लस ये एक लिस्ट और ऐड हो गई, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए अभी लिस्ट में, 5 हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट लिस्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा समझने में। देखिए लिस्ट इज इक्वल टू 3 एलिमेंट हैं, एक ट्रू है, एक 50 है और एक 10 है। आप लोगों को पता है लिस्ट के अंदर बूलियन वैल्यू भी आ सकती है, न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकती है और स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती है। हर तरह की वैल्यू इसके अंदर हम डाल सकते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट डॉट इंसर्ट फंक्शन का यूज किया है, आप लोगों को ध्यान होगा इंसर्ट फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, अभी देखते हैं। प्रिंट करवाता है हमसे लिस्ट, एक तो लिस्ट प्रिंट करनी है, सम इज कितना सम है वो प्रिंट करना है लिस्ट के आइटम्स का, और सम लिस्ट, ठीक है, ये हमें प्रिंट कराना है। तो देखो अब आप लोग सोचोगे कि इंसर्ट 2,5, तो हम यहाँ पे 50 10 के बाद 2 भी ऐड कर देते हैं और 5 भी ऐड कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इंसर्ट 2,5 का मतलब है कि सेकंड इंडेक्सिंग पे, सेकंड प्लेस पे क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन का यही मतलब होता है। इंसर्ट के बाद 2 चीज़ें दी होती हैं, पहली चीज़ जो दी होती है वो दिया होता है स्थान, कि इस स्थान पे ये चीज़ ऐड करनी है जो उस पर अगली वाली दी हुई है। तो ट्रू 50 10, ट्रू कौन से नंबर पे है, ट्रू 0 नंबर पे है, 50 कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, और 10 कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो दूसरे नंबर से पहले क्या ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 50 10 5, ये तो गलती हो गया क्योंकि 10 से पहले 5 ऐड होगा।
और सेकंड ऑप्शन है ट्रू 50, 5, 10, सम इज 65। देखो सम भी 65 बन रहा है इनका तो, और 5 भी पहले ऐड किया हुआ है, लेकिन आंसर गलत है। एरर का तो आंसर ही नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 66 कैसे आया? आप बोलोगे कि सर 50 और 10 60 और 5 65 ही होते हैं, 66 कैसे आ गया? तो भाई आपको ट्रू, ये बुलियन वैल्यू भी तो दी हुई है ना, और किसी भी बुलियन वैल्यू के इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जब लिस्ट सम करना है, लिस्ट का पूरी लिस्ट को जोड़ना है, तो 50, 10 और 5 को जोड़ोगे तो इस ट्रू को भी तो जोड़ोगे ना। तो ट्रू की वैल्यू क्या होती है? ट्रू की वैल्यू होती है 1, और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसलिए इसमें 1 जुड़ेगा, सम हो जाएगा 66 और लिस्ट हो जाएगी ट्रू 50, 5 और 10, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन की वजह से 5 जो था वो सेकंड प्लेस में ऐड हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी आप नीचे देख सकते हो। क्लियर है? 8वां क्वेश्चन है, एक लिस्ट दी हुई है 1, 3, 5, 7, 9, जिसके अंदर हमने एलिमेंट डाले हैं, वैल्यू डाली है। पहले प्रिंट कराना है एल डॉट पीओपी मेथड यूज करके -3, फिर प्रिंट करना है एल डॉट रिमूव एल 0, और फिर लास्ट में प्रिंट करनी है हमें लिस्ट हमारी। तो देखो पीओपी -3 का क्या मतलब होता है? पॉप क्या करता है? जो भी पॉप के अंदर दिया होता है उस वैल्यू को बाहर निकाल के फेंक देता है। -3, -1 9, -2 -3, तो 5 को निकाल देगा, 5 निकल गया भाई पीओपी मेथड में। एल डॉट रिमूव एल 0, 0 प्लेस पे कौन है? 1 है, और रिमूव क्या करेगा? उस 1 को निकाल देगा, तो 1 निकाल दिया हमने यहाँ से, 5 और 1 निकल गया, तो क्या बच गया हमारे पास? 3 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5, 3, 7, 9। 5 निकाला हमने, नन, और 3, 7, 9। ए ऑप्शन हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। पीओपी मेथड क्या करता है? डिलीट करता है और उसी एलिमेंट को क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है, जो एज ए पैरामीटर, यानी कि जो पीओपी -3 जो होता है उसको एज ए पैरामीटर लेके चलता है, और उसी को वापस में रिटर्न भी कर देता है जब फाइनल आउटपुट निकलता है तब। शुरू में तो 5 इसने बाहर निकाल दिया, लेकिन जब हम लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं उस लिस्ट को, तो वो 5 काउंट तो होगा, लेकिन लिस्ट के बाहर काउंट होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। तो पीओपी -3 ने क्या किया? 5 को डिलीट किया, लेकिन 5 को रिटर्न भी कर दिया लिस्ट के बाहर। जो प्रिंट करेंगे तब प्रिंट होता है। रिमूव क्या करेगा? सिंपल रिमूव कर देगा। यहाँ पे L0 जो था वो क्या था? 1 था, तो 1 को रिमूव कर दिया, और 3, 7, 9 ये बच गया आपके पास आपका रिजल्ट। 9th क्वेश्चन है, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें लिस्ट L = लिस्ट 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या कर दिया? L0 यानी कि 1 = L5, 0 1 2 3 4 5 यानी कि 6, यानी कि 1 = 6 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये L0 1, L5 होता है वो है 6, यहाँ पे = किसके बराबर दे दिया? 0 के बराबर दे दिया है। और L3 0 1 2 3 यानी कि 4 = दे दिया इन्होंने L -2 -1 -2 यानी कि 4 = दे दिया इन्होंने 5 के। अब प्रिंट करना है L को, तो आप लोग सोचिए क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? आंसर होगा आपका यहाँ पे डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे L0 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 2 ऐसे रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, और L4 = क्या कर दिया था? 5 कर दिया था, तो L4 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 5, और L6 = क्या हो गया था? 0 हो गया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 = 1 और = क्या है? 0 है। तो इसलिए आंसर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। टपल दिया हुआ है, टपल के अंदर है 1 2 3 4 वैल्यू, फिर टपल डॉट अपेंड, देखो अपेंड करना है हमें। अब टपल के अंदर हमें एक टपल जोड़ना है और प्रिंट करवाना है फिर टपल की लेंथ। ऑप्शन है आपके पास 1 2 5 और एरर। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा एरर। कोई आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि टपल क्या होता है? टपल एक इम्यूटेबल वैल्यू होता है, टपल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक कंडीशन होती है जब हम टपल के अंदर चेंज कर पाते हैं, वो क्या कंडीशन है? वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर टपल वैल्यू को चेंज करना होता है तो हमें क्या करना होता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि टपल में अगर हम चेंज करें
करना चाहें या मजबूरी में करना पड़ जाए तो हम कैसे टपल में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस टपल के क्वेश्चन से आपके पास सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है वो समझनी है कि अपेंड मेथड टपल में यू काम नहीं करता है, रिमूव मेथड टपल में काम नहीं करता है। यहाँ से आपको समझना है कि लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है, इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा दिया जाए तो उस वैल्यू की जगह पे दूसरी वैल्यू लिख दी जाती है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आता है पीओपी मेथड का काम क्या होता है, रिमूव मेथड का काम क्या होता है। यहाँ से आपको समझ में आता है कि एक लिस्ट के अंदर अगर इंसर्ट मेथड यूज हो रहा है तो इंसर्ट मेथड के बाद जो भी दो टर्म लिखी होती है, पहली टर्म दर्शाती है प्लेस उस जगह पे, और दूसरी जो चीज होती है वो दर्शाती है कि वो उस जगह पे आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 10 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इनको अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप 2 बार देखना। एक्सप्लेनेशन नीचे मैंने बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है, आप एक्सप्लेनेशन को भी समझ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आशा करता हूँ इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आए या इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आए और आपका ठीक हो और आपका 1 नंबर पक्का हो। धन्यवाद।